साकर जी, ये कहा जाता है 2024 के इलेक्शन के बाद कि बीजेपी जीत कर भी हारी है और कांग्रेस हार के भी जीती है। इसके पीछे का क्या महत्व है? बीजेपी ने जो नारा दिया था इस देश में 400 पार का, अगर परिणाम को देखें तो करीब 100 सीट से ज़्यादा सीटों पे वो हार गए। बहुत सारे उनकी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उनको अगर वोट शेयर के रूप में देखें तो कम हुआ है पहले के मुकाबले काफ़ी। तो परसेप्शन वाइज जो चुनाव हारे हैं, तकनीकी रूप से चुनाव हो सकते हैं, और यह भी जीत में एक बड़ी भूमिका इस देश की मीडिया का रहा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नकली नारे के साथ हाँ में हाँ मिलाने का काम किया। अन्यथा इस देश के परिणाम और भी बदतर होते भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए। तो ये जो बचे हुए लोग हैं, ये जो बुलबुला था मीडिया के द्वारा क्रिएट किया हुआ, समय के साथ यह बुलबुला और समाप्त होगा। ये अगले आते चुनाव में बुरी तरह से हारेंगे भारतीय जनता पार्टी। और एक और बात बनती है कि कांग्रेस पार्टी अब अपनी पकड़ फिर से बना रही है इस इन आने वाले सालों में। राहुल गांधी को पहले विलिफाई किया जाता था, पर अब उनकी जो पोजीशन है एज अ लीडर और भी स्ट्रांग होती जा रही है। इसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे इस देश की जनता है, हाशिए पर जो समाज है, जो नौजवान है जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा, वो किसान हैं जिनको अनाज का दाम नहीं मिलता इस देश में, वो महिलाएं हैं जिनके साथ न्याय नहीं होता इस देश में मोदी के राज में। वो वही ताकतें आज कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के साथ खड़ी हैं, और इससे मजबूत बन करके इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस आए। 2024 के इलेक्शन से पहले ये अज्यूम किया जाता था कि जो अलायंस है, इंडिया अलायंस है, उसके बीच में तोड़ आती जा रही है। अब इलेक्शन के बाद ये सवाल फिर से बनता है कि क्या इंडिया अलायंस के बीच में जो पार्टीज़ हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपकी आम आदमी पार्टी और जैसे और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके बीच में कैसी कोऑपरेशन हो रही है 2024 के इलेक्शन के बाद? ये जो मीडिया स्पेकुलेशन का हमेशा जो शगुफा रहता है, एक राजनेता के तौर पे मैं इससे सहमत नहीं रहता। वो अपने तरीके से इस बात को नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं, चाहते हैं कि मीडिया के कुछ लोग ये देश में जो राजनीति हो वो मीडिया के द्वारा स्थापित नैरेटिव के जरिए हो। इससे देश नहीं चलेगा, देश आम आदमी की भावनाओं से चलेगा। आम आदमी जो सोचता है उसके हिसाब से हम लोग इंडिया ब्लॉक के लोग राज्य दर राज्य हम अपनी नीति तय करते हैं, और राष्ट्रीय राजनीति में भी हमारे तय एजेंडे हैं, हम उस एजेंडे पर आगे बढ़ेंगे। और अब हम आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा, आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस को तो बहुत ही हम जो मैसेज देना चाहते हो आपको पसंद ना हो कि सोशल मीडिया पर जो बनाए गए जो भ्रमजाल हैं उससे थोड़ा सजग रहना है लोगों को। कोई भी तथ्यों से परिचित होने से पहले उसके सभी तथ्यात्मक रूप से आंकड़े को जांच लें, तब अपनी राय आम आदमी व्यक्त करें। और सबसे ज़रूरी है आम आदमी अपने हितों पर अडिग रहे, उनको क्या चाहिए। जो राजनीतिक दल, जो राजनेता उनके साथ कदम ताल करेगा उनके साथ देना चाहिए, और नहीं तो अपनी जो उनके अपने मूल एजेंडे हैं उस पर खड़ा रहना चाहिए। सर, शुक्रिया बहुत ज़्यादा।